जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज का चर्चा का विषय क्या है? आज का चर्चा का विषय याद रखिएगा, जेपीएससी पीटी के प्रश्नों पर जो है हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, फोर्थ जेपीएससी के जो पीटी के प्रश्न हैं जीएस के, उस प्रश्नों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि मोबाइल के द्वारा सारे प्रश्नों पर तो चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन कुल 50 प्रश्नों के पर जो है हम बिल्कुल चर्चा कर देंगे और अगले जो है क्लास में 50 प्रश्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले प्रश्नों पर हम चले जाते हैं सीधे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में होता है। पहली तो ये क्या है, ये गलत है, याद रखिएगा, ये गलत है। इसका उत्तर क्या होगा ना, इसका उत्तर होगा बॉम्बे में किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन दादाभाई नौरोजी, बिल्कुल सही। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता किया गया था, ठीक है, ये भी सही है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कौन सा सही है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 2 और 3 क्या है? सही है। 1916 के जो समझौता हुए थे उसमें अंबिका चरण मजूमदार क्या थे ना, अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर जो है हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है विभाग और मंत्रालयों किसके अधीन संलग्न है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका निर्माण संस्कृति विभाग के अंतर्गत है। इसका निर्माण जो है 1861 में किसके द्वारा किया गया था? तो कनिंघम के द्वारा किया गया था, और कनिंघम ही इसके प्रथम क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। चलिए आगे याद रखना है कि कनिंघम के द्वारा जो है भारत के संपूर्ण मध्य भारत के क्षेत्रों में सर्वे किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरे नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से औंध जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? अंडमान और निकोबार इसका उत्तर होगा। अंडमान निकोबार के विभिन्न द्वीपों में औंध जनजातियां पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? तो स्पेलन और बोन मैरो, इन दोनों में जो है लसिका कोशिका पाई जाती है, ठीक है। चलिए, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक पेप्टाइड है, ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड है, पेनिक्रियास से निकलते हैं। और एक क्या है? पेप्टाइड है। इसमें 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, 2 चेन्स में बनते हैं, ये 31 और 20 के चेन में इसका निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सीधा उत्तर है कि ये क्या ना, ये पेप्टाइड्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एशिया के विशाल नदी मैकोंग जो किन देशों से होकर के बहती है? तो एशिया की जो विशाल नदी मैकोंग है वो तिब्बत से पहली बार तो ये निकलती है, ठीक है। और कुल 4909 किलोमीटर प्रवाहित अर्थात इसकी लंबाई है। ये चीन, कंबोडिया, लाओस से इसके साथ साथ जो है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार से होकर के प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ये मलेशिया से होकर के प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्नों पर देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 6th 7th नंबर के जो प्रश्न है वो क्या है, उन पर चर्चा करते हैं। किसमें एक जादुई माया और वशीकरण के जो है क्या दिया गया वर्णन है? तो इसका सीधा उत्तर है अथर्ववेद में जादुई माया और जो है वशीकरण के मंत्र दिए हुए हैं। घरेलू परिप्रेक्ष्य में ही दिया होगा, लेकिन दिए हुए हैं। चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 का संबंध जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से है। इसके द्वारा प्रांतों में तैनात शासन और केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया था। प्रांतीय जो विषय थे उन्हें 2 भागों में बांट दिए गए थे, एक तो आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषयों के जो आरक्षित विषय जो थे वो याद रखिएगा गवर्नर जनरल के पास थे, जबकि हस्तांतरित विषय जो है वो भारत मंत्री के अधीन था, ठीक है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण क्या कि यहाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया गया और इसमें सिखों को शामिल कर लिया गया, और किसके साथ शामिल किया गया ना, यूरोपियों को शामिल कर लिया गया, और इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा एंग्लो इंडियन को भी जगह दे दिया गया। तो इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ साथ डायरेक्टरी जो होती है अर्थात द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, अर्थात कालानुक्रम के हिसाब से कौन सही है? तो सीधा हमें दिख रहा है कि शंकराचार्य के बाद रामानुज आए, फिर चैतन्य आए, तो यही सही, ये जो है सही कालानुक्रम है। शंकराचार्य के लिए अद्वैतवाद सिद्धांत है और रामानुजाचार्य के लिए विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत है। और अगर हम बात करेंगे कि चैतन्य जी के तो है अचिंत वेदाभेद, है ना, ये 3 हैं। तो सही कालानुक्रम हमें मिल ही गया है। सही कालानुक्रम क्या होगा ना, पहला होगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है 10वें नंबर। अग्निशामकों में खाने का सोडा का उपयोग में लिया जाता है? बिल्कुल उपयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बुझा हुआ चूना, तो हाँ कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। और पेरिस प्लास्टर में जिप्सम का, तो ये तीनों सही है। इसका उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
नेक्स्ट मिलान करना है हमें। चलिए बहुत ही शानदार है। क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। ये कोयला गिरिडीह, तांबा जयकोटम, मैग्नीज अलवर और भूरा कोयला धारवाड़। तो बिल्कुल कोयला जो है गिरिडीह में, झारखंड में पाया जाता है। कोयला जो है धनबाद, झरिया, गिरिडीह में पाए ही जाते हैं। तांबा जो है अलवर के लिए, जो है राजस्थान का अलवर, बहुत ही खैत्री अलवर, ये क्या है फेमस है। मैग्नीज जो है आयरन के साथ साथ जो है धारवाड़ श्रेणी में पाए जाते हैं। और भूरा कोयला के लिए जो जयकोटम, ये जो है क्या थे, फेमस थे। तो इसका उत्तर सीधा है, इसका उत्तर क्या होगा ना, डी, C4D2। तो C4 और D2 ये हो गया, ये हमें दिख रहा है। सी नंबर ऑप्शंस को हम देखेंगे कि ये जो है B3 और A1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे 12 नंबर के प्रश्नों पर देखते हैं। चलिए 13 नंबर के प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना आए। तो वास्तविकता इसके आंसर होंगे 256, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो हम इसका क्लोज आंसर अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 257 ही इसे हम लोग बनाएंगे। 355 और 356 का संबंध क्या, आपातकाल से। तो ये आपको समझ में आ गया, इसका उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 256 इसका आंसर होगा। चलिए 13 नंबर के बाद देखते हैं। 40 नंबर में संथाल विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। झारखंड में कितने जिले, देखिए कितने आसान प्रश्न पूछे गए थे, 24 जिले हैं। लेकिन उस समय क्या था ना कि स्पेशल झारखंड के पेपर नहीं थे, तो ये प्रश्न भी उस समय जो है लोगों को खोजने के लिए खोजने पड़ते थे। चलिए झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला जो है रांची को कहा जाता है। और छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो नेतरहाट को कहा जाता है। इसका उत्तर साफ है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा रांची, इसका उत्तर होगा। झारखंड राज्य के लोगों में, हाँ चलिए दो ये याद रखिए, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे थे, तो 4 जे थे। झारखंड राज्य के पुराने जो लोगो थे उसमें 4 जे थे, ठीक है। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर कहाँ लागू किया गया, तो हरियाणा में इसका उत्तर होगा। झारखंड में 2005 में लागू किया गया था और झारखंड के द्वारा जीएसटी 2016 में लागू किया था। झारखंड जीएसटी अपनाने के मामले में जो है तीसरा राज्य है। जीएसटी अपनाने के मामले में कितना राज्य है, तीसरे पायदान पर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, कि क्या है। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब किया गया, तो क्या होगा, ये 8 अगस्त 1995। एक्चुअल में 9 अगस्त 1995 होगा, लेकिन आंसर यहाँ पर 8 अगस्त है, तो 8-9 अगस्त ये माना जाता है, तो 1995 इसका उत्तर। चलिए जब 18 जिले को लेकर के क्या बनाया गया था, तो झारखंड स्वशासित परिषद जो है बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड किस गोलार्ध में है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर गोलार्ध में है। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे होता है, तो ये निर्वात में सबसे अधिक जो है अधिकतम भार होता है, चूँकि एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन और बुयांस फोर्स, तो बुयांस फोर्स ऊपर की ओर लगते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स लगते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है भार है, और ये क्या है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। अनिकांतवाद के सिद्धांत या सयादवाद के सिद्धांत जो है किसके हैं, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप का प्रयोग किसके द्वारा होता है, तो सिलिकॉन के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बोलने की क्या जरूरत है, झारखंड से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो लातेहार से गुजरता है, गुमला से गुजरता है, और इसके साथ साथ लोहरदगा से होकर के गुजरता है, और कहाँ से गुजरता है, रांची से होकर के गुजरता है, और रामगढ़ से होकर के गुजरता है। तो इन क्षेत्रों से होकर के जो है क्या है, याद रखना है कि कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत के 8 राज्यों से होकर के जो है क्या गुजरती है ना, कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें सबसे पहले तो गुजरात, फिर हो गया राजस्थान, फिर हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा क्या हो गया, तो झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये वो राज्य है, ठीक है। चलिए अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो इसका प्रवेश, कर्क रेखा का प्रवेश नेतरहाट से होता है, और ये मांडर और माझी होते हुए जो है सेनी दुमरा से होकर के जो है सेन दुमरा से होकर के स्पर्श करते हुए कहाँ चला जाता है ना, बंगाल को चला जाता है। चलिए तो ये हो गया, इसका उत्तर हो गया लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। भारत की सबसे पुरानी जो है संसदीय समिति है, इसका निर्माण 1921 में किया गया था, और इसमें कुल मिलाकर के जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 क्या होता है राज्यसभा से, ठीक है।
हमेशा याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष का कोई सदस्य होता है। 1967 से ये परंपरा चली कि विपक्ष का कोई व्यक्ति क्या होगा, इस दल का अध्यक्ष होगा। इसका काम क्या है ना, जो केंद्र संसद के द्वारा जो केंद्र धन को दिए, जो धन जो है केंद्र सरकार को दिए जाते हैं, उसके हिसाब पत्रों की जांच करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पर, देखते क्या है। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है। तो जयपाल सिंह, 1950, जमशेदपुर। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्नों पर आते हैं। देश के कोयला उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी कितना, 40%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एंडोस्कोपी क्या है। परावर्तन, प्रकीर्णन पर है, अपवर्तन पर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो याद रखिएगा 100% टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के द्वारा ये चलता है और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू से इससे सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा, जाइडोविडीन जो है एड्स विषाणु के लिए आजमाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ महात्मा गांधी ने जो है अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो चंपारण, 1917। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कृत्रिम रेशा जो है किसे कहते हैं, रेयॉन को, जिसे बॉम्बे सिल्क, बैम्बू सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, बांस के द्वारा, बांस के छिलके से बनते हैं तो बैम्बू सिल्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला कौन थे। तो अलबुरनी, जिसने किताबुल हिंद की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, रसोई गैस एलपीजी में क्या पाए जाते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन। बोलने की आवश्यकता नहीं है। परम शून्य ताप, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। निम्न किनके बीच औसत दूरी, खगोलीय इकाई जो है एक खगोलीय एकक होती है, अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बात हो रहा है। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं ना, एक खगोलीय इकाई कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि चलिए ये लगभग जो है 150 मिलियन के बराबर होता है। 150 मिलियन जो है हम कह सकते हैं इसे बराबर, या अगर इसे हम लाइट ईयर के बारे में बात करें तो लगभग जो है 8.3 लाइट ईयर के बराबर होता है। लाइट ईयर क्या है, तो प्रकाश के द्वारा 1 वर्षों तक जो दूरी तय की जाती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर याद रखिएगा तो 1 लाइट ईयर से 1 लाइट ईयर क्या होता है। तो 1 लाइट ईयर का जो वैल्यू होता है वो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो सारी चीज़ें बता दिया गया। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा पृथ्वी तथा सूर्य। 37 पर हम चले आते हैं। 37 क्या है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय। बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका उत्तर भी सीधा आप सभी को ज्ञात होगा। कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया था। लाहौर में 1929 को जो अधिवेशन हुए थे, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव पारित किए गए रावी नदी के किनारे। और उसके बाद फिर जो है 26 जनवरी को क्या हुआ ना, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर सी इसका उत्तर है। चलिए, रूपांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय और तलछटी अर्थात सेडिमेंट्री दोनों के ऊपर प्रेशर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो जो है इसका उत्तर क्या होगा, मोंगोलॉइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 40 नंबर प्रश्न क्या है। तो 40 को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। भंगूर परितंत्र, मैंग्रोव और नम भूमि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी तंत्र बढ़ाते हैं। हिमालय में अगम्य आवास जो है वो थोड़े बहुत हैबिटेट से हिमालय के क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्राकृतिक आवास, वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, हाँ बिल्कुल, झूम खेती और प्राकृतिक विनाश जो हो रहा है उसके तहत जो है पारितंत्र को बहुत ज़्यादा खतरा है। कोबाल्ट 60 में जो है विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। क्या होगा इसका उत्तर, गामा किरण। इसके द्वारा जो है कैंसर का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्यों। क्योंकि सीधी बात है, झील के तल पर जो है जल नहीं जमता है, जिसके कारण जो है मछलियाँ जो है जीवित रहते हैं। और इसके साथ साथ बर्फ में जो ऑक्सीजन रहता है उसका भी उपयोग मछलियों के द्वारा किया जाता है। तो एक तो इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 44, निम्नलिखित युगों में गलत युग्म को पहचानिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, औलिया। औलिया जो है मध्य प्रदेश नहीं, ये जो है कहाँ के है ना, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों। क्योंकि यहाँ देखिए डी के जो ऑप्शन दिया है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होते हैं, सारी घटनाएं जो है ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा इसका उत्तर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा डी। इस मंडल में कोई भी बादल या अन्य जैसे बारिश, तूफान, ये सारी चीज़ें घटनाएं नहीं होती है, जिसके कारण ये मंडल
काफ़ी सुविधाजनक होता है किसके लिए ना, जेट एरोप्लेन्स के उड़ान के लिए। चलिए अंतिम प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, 80% तक जो है वर्षा इसी के द्वारा होता है। तो साथियों आज जो है 50 प्रश्नों पर ध्यान में रखिएगा, आज 50 प्रश्न जो है कर दिए गए हैं 4 JPSC PT के, और आने वाले समय क्लास में जो है अगले 50 प्रश्नों को देख लिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल में सारी चीज़ें एक बार में करना संभव नहीं हो पाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें जो है हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए आपके JPSC और JSCC के डिफरेंट क्लासेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।